अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज मैं ब्लू एरिया में मौजूद हूं जहां पे जो यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और आज दूसरा रोज़ है। बारिश भी काफ़ी हो रही है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि एक टेंट के अंदर हम लोग मौजूद हैं जहां पे सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे मुलाजमीन मौजूद हैं जो एहतजाज के लिए आए हुए हैं और कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात भी करते हैं और पूछते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? शकील अहमद। शकील साहब कहाँ से आए? साहिवाल से। साहिवाल से हैं। तो मुझे बताएं कि आज दूसरा रोज है, कल सारा दिन आप यहाँ थे, कोई हुकूमती सतह के ऊपर आप लोगों से रब्ता हुआ? नहीं सर, अभी तक तो कोई रब्ता नहीं हुआ। कल वो हमारे एक बॉस की वो भाई फौत हो गया था, उसकी वजह से डिले कर दिया। पता नहीं इसमें क्या सी सच्चाई है। तो अब आप लोगों का अगला लाए अमल क्या होगा? आज भी यही रात गुजारेंगे या डी चौक की जानिब जाएंगे? सर अगर वो हमसे को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हमारे मुतालबात मानते हैं, तो हम यहाँ से घर चले जाए। क्या लगता है कि मुतालबात आप लोगों के पूरे होंगे? अभी तक तो सर कोई पॉजिटिव जवाब नहीं मिला। कोई पॉजिटिव, ये इनका ये कहना है कोई पॉजिटिव जवाब नहीं मिला। ये हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद इब्राहिम नाम है। मैं सक्कर जोन से हूँ, घोट की रीजन से। तो मुझे ये बताएं, सिंध में तो फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ठीक? ये इदारा भी पीपल्स पार्टी का ही है। हम इस इदारे को बंद नहीं करने देंगे। ये जैसे पहले से चल रहा है हम इसको इस तरीके से चलाने देंगे। तो कल रात से आप यहाँ पे मौजूद हैं, आज इतनी बारिश भी हो रही है, आप लोग अगला लाए अमल किया है, यहाँ बैठे बिठाए इंसाफ मिल जाएगा? इंशाल्लाह मिल जाएगा। हमें अल्लाह। हुकूमती सतह से कोई बंदा आया आप लोगों से बात करने के लिए? क्या कह रहे हैं आप? हुकूमती सतह से कोई बंदा आया आप लोगों के पास बात करने के लिए? आज इंशाल्लाह हमारे कोशिश है, मुतालबात पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। बात पूरे हो जाएगी। जी क्या कहेंगे, क्या नाम है? तनवीर की। कहाँ से आए? मुल्तान से। मुल्तान से। तो मुझे ये बताएं कि कल रात को भी यहीं थे? मैं धन्ने में जब से जंग स्टार्ट हुआ है तो तब से मौजूद हूँ। तो वो ये बताएं कि अभी तक कोई भी हुकूमती सतह के ऊपर आप लोगों से बात करने नहीं आया? अभी तक कोई भी नहीं आया। सेक्रेटरियों से बात चल रही है, कोई सेक्रेटरी जा रहा है, कोई आ रहा है। अभी कहते हैं नया सेक्रेटरी आ गया है कि कोई कमेटी बन रही है कि 2 बजे के बाद बताएंगे आपका जो मुतालबात हैं मंजूर होते हैं तो सही है, या क़यादत जो कहेगी, डी चौक का कहेगी, जिधर का कहेगी। अगर आप लोगों के मुतालबात पूरे नहीं होते देन आप लोग डी चौक की जानिब जाएंगे? फिर कोशिश तो यही है इंशाल्लाह। कोशिश तो आप लोगों को हक नहीं मिलेगा, वापस नहीं जाएंगे? वापस नहीं जा रहे, वापस नहीं जा रहे, नहीं जाएंगे। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? नासिर हुसैन जी। कहाँ से हैं? जिला बक्खर से, पंजाब। जिला बक्खर से? हाँ, जिला बक्खर से। ये बताएं क्या कहेंगे, पूरी रात भी यहाँ मुश्किल से गुजरी, अभी भी इतनी तेज बारिश हो रही है, क्या कहेंगे क्यों नहीं इस मुल्क में इंसाफ मिल रहा? ये गरीब के साथ इंसाफ ये हुकूमत नहीं कर सकती। यूटिलिटी स्टोर क्या कमा के नहीं देता हुकूमत को? आके देता है, ये खाते हैं। और आप लोगों की जो तनख्वाहें वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती है? हमारा इदारा देता है। हमारा इदारा देता है। हम इनको टैक्स भरते हैं अरबों रुपए के हिसाब से। हुकूमत जो सब्सिडी देती है हम उसकी शफाफियत के साथ उनका पैकेज चलाते हैं। मुझे ये बताएं कि 14,000 आप लोगों के मुलाजमीन हैं। 14,000 का मतलब है कि ये 14,000 खानदान है। खानदान का मतलब है कि ये 2-2.5-3 लाख बंदा है। ये अगर भूखा मरेगा तो इन्हें क्या मिलेगा फिर? बस यही तो सोचने वाली बात है, सवाल निशान है। और जब से नून लीग की हुकूमत आती है तो इनका यही मंसूर होता है। क्योंकि यूटिलिटी स्टोर की बिल्डिंग और उनकी गाड़ियां, इसके अलावा तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बंद करने से कुछ मिले हुकूमत को। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे हमारी बिल्डिंग अपनी है, प्रॉपर्टी है, यूटिलिटी स्टोर की अपनी है, खुद कमाता है, खुद मुख्तियार है। जो पैसे देते हैं हम अपना खुद कमा के इनको टैक्स दे रहे हैं। खुद मुख्तियार इदारा है ये। क्योंकि अब जितनी आप लोगों की उम्र हो चुकी है, अगर 14,000 बंदा अगर बाहर आ जाएगा तो उसे मेरा नहीं ख्याल कि इधर तो नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही, तो आप लोगों को कौन नौकरियां देगा? सर मुझे 17 साल हो गए इस इदारे को दे चुका हूँ, ठीक है। अब 17 साल बाद कौन सा इदारा मुझे लेगा ये बताएं। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे? शबाशी के ऊपर देख रहे हैं वजीर आजम साहब के, वो कहते हैं ये इदारा बंद करते हैं। 14,000 मुलाजमीन को तो देख लें। आप सिंध से हैं? नहीं, मैं मुल्तान से आया हूँ। मुल्तान से हैं। इनसे बात करते हैं जी। ये एहतजाज के लिए भी ये लेके आए, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? इरशाद अहमद। इरशाद साहब कहाँ से आए? रहीम यार खान से। रहीम यार खान से। कल रात की यहीं पे मौजूद है? कल सुबह 6 बजे से मौजूद है। सुबह से आए? तो अच्छा, कल सुबह से आए। तो क्या लगता है कि ये यूटिलिटी स्टोर बंद करने से हुकूमत को क्या फायदा होगा? हमको हुकूमत को फ़ायदा तो नहीं होगा, लेकिन गरीबों को नुकसान ज़रूर होगा, हम मुलाजमीन को नुकसान ज़रूर होगा। जिस वक्त आप लोगों को ये ऑर्डर मिला कि जी आप लोगों को आप यूटिलिटी स्टोर बंद कर दें, तो कोई आप लोगों के साथ मुआहदा हुआ कि जी आप लोगों को कोई गोल्डन शेक हैंड दिया जाएगा या पेंशन दी जाएगी या कुछ पैसे दिए जाएंगे? नहीं सर, हमें कोई मालूम नहीं। हमें 2 दिन तक पहले तक नहीं पता था हमें। आखिर हुकूमत चाहती क्या? हुकूमत को इसका नुकसान क्या? बस अचानक आप लोगों को कह दिया भाई यूटिलिटी स्टोर बंद कर रहे हैं। बिल्कुल अचानक से इन्होंने कहा है। अचानक जी इन्होंने कहा कि यूटिलिटी स्टोर बंद कर दो। मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं
कि काफ़ी तादाद में यहाँ पे मुलाजमीन मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोइन अहमद। मोइन भाई किधर से हैं? साहिवाल। साहिवाल से आए हैं। क्या हुआ अचानक, ये क्यों फैसला ऐसा है? कोई पता नहीं जी, अवाम का ये जो इन्होंने फैसला दिया है, अवाम का अदारा है, हम मुलाजम है 14,000 यहाँ, तो इन्होंने खुद ही फैसला किया है। कितना अरसा हो गया आपको यूटिलिटी स्टोर पे काम करने? मैं 2005 से मैं यूटिलिटी स्टोर 2005 से 2024 तक कितनी बार यूटिलिटी स्टोर के ऊपर इस तरह का सवाल आ चुका है? ये 2 दफ़ा इन्होंने किया है। पहले भी 2017 में हम आए थे धरना देने, वो कामयाब हो गया था। अब इन्होंने वैसे ही फारग कर दिया। उस टाइम पीटीआई की हुकूमत थी। हाँ जी, जब पीटीआई उस टाइम तनख्वाहों के लिए आए थे। हाँ जी वो मसला हल हो गया। हाँ जी, वो हल कर दिया था खान साहब ने। लेकिन ये जब भी नून लीग इधर आती है हुकूमत में, ये पहले ख़त्म नबूवत पे डाका डालती है, फिर ये मुलाजमत के ख़िलाफ़ होते हैं। हम इसलिए आए हैं, इंशाल्लाह जब तक हम ओके का नहीं मिलता हक, हम जब तक जाएंगे नहीं। इनका ये कहने कि जब तक हक नहीं मिलता तब तक हम जाएंगे नहीं। इनसे बात करते। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? शहजाद खान। शहजाद भाई किधर से हैं? काड़ा से। उकाड़ा से आए हैं। तो क्या बना, क्यों नहीं ये मसले मसाइल हल हो रहे? आज आप लोगों को दूसरा दिन है। जी इंशाल्लाह जल्द, आज उम्मीद है हो जाएंगे मसले मसाइल हल। हमारी क़यादत गई ऊपर, उनसे बात हुई है, इंशाल्लाह ताला उम्मीद आज उम्मीद है कि आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी। जी इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छी खुशखबरी मिलेगी। और हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि हमने 2013 से लेकर 2024 तक तकरीबन 9 खरब और 72 अरब रुपए हमने टैक्स की मद में गवर्नमेंट को वापस किए हैं। मतलब कि ये हमारा इदारा प्रॉफिट में है, इसलिए ही मतलब कि जो है ना गवर्नमेंट को हम पैसे वापस करते हैं। बराए मेहरबानी हमारा मुतालबा है कि हमारे बच्चों को भूखा ना मारें। हम अपने बच्चों को, बीवी बच्चों को छोड़कर इधर आए हैं। हम अपने मुतालबे पे खड़े हैं, अटल खड़े हैं। हम वापस नहीं जाएंगे इंशाल्लाह ताला, हम अपना हक लेकर जाएंगे। क्योंकि अगर ये इदारा बंद होता है तो गवर्नमेंट को सवाए गाड़ियों के और बिल्डिंग के अलावा तो कुछ नहीं मिलता। नहीं सर, वो हमें कुछ भी नहीं देना। इन्होंने कहा कि हम आप कुछ भी नहीं देंगे। हम जाएंगे कहाँ? हमें 16 साल 17 साल इस महकमे में काम करते हो गए। हम आवाम की खिदमत करते रहे हैं। हम कोरोना में काम किया हमने, हमारे 20 मुलाजमीन शहीद हुए हैं कोरोना में। तो हमने 18 घंटे 19 घंटे हमने ड्यूटी की है। हमने सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी की है। ये उसका सिला हमें ये इस तरह ना दे, ये मुआशी कत्ल हमारा ना करें। काइंडली रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, हमारे मुतालबात को माना जाए। हम बिलावल भुट्टो जरदारी से रिक्वेस्ट करते हैं, उनके नाना का बनाया हुआ ये विजन है, ये उनकी बिल्डिंग उनके नाना। क्योंकि जरदारी साहब तो अभी भी देख लें कि हुक्मरान ही है। जी वो हुक्मरान है, लेकिन हम उनसे मुतालबा पुरजोर मुतालबा करते हैं। बिलावल साहब से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि उनकी वालदा का नाम, हमारे हेड ऑफिस के ऊपर उनकी वालदा का नाम लिखा हुआ है, ये उनके नाना का बनाया हुआ यह पौधा है। इस पौधे को वो ये गवर्नमेंट उजाड़ रही है। मेहरबानी करें, इस पौधे की हिफाजत करें। अगर आप लोगों के आज मुतालबात पूरे नहीं होते देन अगला लाएमल क्या होगा? सर हम इंशाल्लाह ताला, हमें 2 माह भी बैठना पड़े हम बैठेंगे। हम अपना बोरी बिस्तरा लेकर आए हैं, घर हम पीछे से कश्तियाँ जला कर आए हैं। मेहरबानी इनकी, हमारी जो बात जल्दी से जल्दी मान ले तो इनकी मेहरबानी है, नहीं तो हम नहीं जाएंगे इधर से। ये नहीं जाएंगे। जिनके साथ ये मौजूद है इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम क्या नाम है? राशिद महमूद। राशिद साहब कहाँ से हैं? उकाड़ा हवेली लखा से। वहाँ से आए हैं। तो मुझे ये बताएं कि क्यों नहीं मसले मसाइल हल हो रहे? कल क्या आप लोग आए हुए, कोई हुकूमती सतह के ऊपर कोई बात करने के लिए नहीं आया? सबसे पहले तो ये है कि ये जो पॉलिसियाँ बनाने वाले हमारे मुल्क में कोई कानून या नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इन्होंने बताए बगैर हमें जो है एक सिंगल लेटर नहीं किया और अदारा बंद कर दिया है। हमारे एसेट ये गवर्नमेंट की, जहाँ पे हम ये खड़ी हैं प्रॉपर्टी, यूटिलिटी स्टोर की है। और यूटिलिटी स्टोर वाहिद अदारा है जो हुकूमत पाकिस्तान को 2 अरब रुपए टैक्स की मद में हर माह देता है। हमारा ये जो सब्सिडाइज देते हैं ये अवाम को देते हैं, ये अदारे को नहीं दे रहे। काइंडली मीडिया से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये मैसेज पहुँचाएँ अवाने बाला तक, जो पार्लियामेंट हाउस में बैठे हुए हैं, जो पॉलिसियाँ बना रहे हैं। ये इनका विज़न था नौकरियाँ, जॉब्स देने का, ये तो माशी कत्ल कर रहे हैं अवाम का। जॉब्स लेके ये 15,000 जो है अफराद, इनका माशी कत्ल 15,000 अफराद नहीं है, 15,000 ख़ानदान है। इनको समझ नहीं आ रही, अवाने बाला में बैठे हुए ये जो जालिम हुक्मरान है, मेरा माज़रत के साथ ये कहना नहीं चाहिए, यहाँ पे कानून नाम की कोई चीज़ नहीं कर रहे। ये अदारा बंद कर रहे हैं। पूछे ये अदारा लॉस में है, किसी आज़ाद फर्म से इसका ऑडिट कराएं, पता चलेगा कि अदारा लॉस में है तो आप इसे बिल्कुल बंद कर दें। अगर अदारा लॉस में नहीं है तो इन मुलाजमीन का आप माशी कत्ल क्यों कर रहे हैं? और आप लोगों की तनख्वाहें भी उनके अपने फंड से आती हैं, ये गवर्नमेंट दे रही है। ये जो तनख्वाहें हैं ये हमारे जो प्रॉफिट है, जो हमें इंसेंटिव मिलता है, उसकी हमें पे मिलती है। गवर्नमेंट हमें किस चीज़ की सब्सिडाइज दे रही है?
वो तो बेनज़ीर लोगों को दे रही है। यहाँ पे मैं एक और बात कहूँ कि बेनज़ीर जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वो 2 रिलीफ ले रहे हैं। एक रिलीफ तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मद में ले रहे हैं और दूसरा जो है ये यूटिलिटी स्टोर से भी ले रहे हैं। खुदारा उसे एक सब्सिडी ये इतना ही कर देना। मैं मीडिया के तवज्जो से ये कहना चाहता हूँ कि बेनज़ीर लोगों को जो पैसे मिलते हैं, कभी आप किसी आज़ाद लोगों को दे देते हैं, कभी आप किसी बैंक में दे देते हैं, कभी आप किसी रिटेलर को दे देते हैं, वो अगर आप पैसा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से करवाएं तो यकीनन ये उसकी मद में हमारी सैलरी भी पूरी होती है और हुकूमत को प्रॉफिट में हम देते हैं। अवामे बाला में बैठे हुए लोग जो पॉलिसियाँ बनाते हैं, पता नहीं उन लोगों को क्या है। इसका माशी कत्ल करके इसका जिम्मेदार कौन है? उसमें मैं स्पेशल ये कहूँगा जो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब हैं, बराए मेहरबानी आप देखें ये आप पौधा लगाया हुआ किसका है, ये इससे कितने लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। आप एक वो कर रहे हैं कि जो सिंध में पानी नहीं मिलता तो आप एक ठंडे कमरे में मिनरल वाटर पी पी के सोचते हैं कि थाल को पानी कैसे देना है। ये वही सेम निज़ाम हो रहा है। आप किसी फर्म से आज़ाद फर्म से ऑडिट कराएं, अदारा लॉस में है तो वो बताएं। अगर सब्सिडाइज देते हैं तो आवाम को देते हैं, हमें सब्सिडाइज नहीं मिल रही, हमारा माशी कत्ल हो रहा है। मीडिया के तवज्जो से मैं ये समझता हूँ कि जितने मीडिया वाले लोग आए हुए हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारी आवाज़ बने वाला तक। बहुत शुक्रिया। आपने इनकी बात सुनी। जितने लोग हैं तमाम लोगों का ये कहना है कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हमारी नौकरियां बहाल नहीं होंगी, जब तक यूटिलिटी स्टोर दोबारा ओपन नहीं होगा, हम इस्लामाबाद से आगे नहीं जाएंगे। लेकिन जी आगे चलते हैं, और भी काफी यहाँ पे मुलाजमीन मौजूद, उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। लेकिन जी जहाँ पूरे पाकिस्तान से मुलाजमीन एहतजाज के लिए आए हैं, वहीं पे सरगोदा से भी लोग आए हुए, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? समीउल्लाह। समीउल्लाह, मुझे बताए कितने अरसे से जॉब कर रहे हैं? 2008 से। 2008 से कर रहे हैं। 2008 से 2024 के बीच में कितनी बार यूटिलिटी स्टोर के ऊपर इस तरह का सवाल आ चुका है? जब भी नून लीग की हुकूमत आई उस वक्त ही। जब भी नून लीग की हुकूमत आई मसला बना है जी उस तो वक्त। वो ये बताएं कि जब आप लोगों को अचानक आ गया या आप लोगों को पता था कि ये बंद होने वाला है? नहीं, अचानक। तो आप लोगों के साथ कोई बात हुई कि आप लोगों को कोई फंड दिए जाएंगे या कोई गोल्डन चेक हैंड दिया जाएगा या आप लोगों को पेंशन दी जाएगी, तब आप लोगों को फारिग किए? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं किया ऐसा। तो अब आप कल से यहाँ आए हो, आज इतनी तेज बारिश हो रही है, कोई हुकूमती सतह के ऊपर बंदा है मीटिंग के लिए? नहीं, फिलहाल तो नहीं है। कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं। तो अगर आप लोगों की सुनवाई नहीं होती देन आप लोगों का अगला लाएमल क्या होगा? ये हमारे जो कायदीन बोलेंगे हम वही करेंगे। आप वही करेंगे। इनके साथ ये बुजुर्ग मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सलाहुद्दीन। कहाँ से आए? सरगोदा से। सरगोदा से ही जी आए? जी। तो मुझे बताए कितना अर्सा हो गया जॉब करते हुए? सर 2007 से ड्यूटी कर रहा हूँ। और कब कब सवाल आए हैं यूटिलिटी स्टोर के ऊपर? जो नून लीग की हुकूमत होती है वैसे ही हो जाता है। तो इन्हें नून लीग की अगर हुकूमत या बंद करती है तो सवाए यूटिलिटी स्टोर की गाड़ियों के और बिल्डिंग के अलावा तो कुछ भी नहीं है? जी बाकी कुछ नहीं। कुछ भी नहीं है? नहीं जी कुछ। या ये इदारा बंद करने से हुकूमत को क्या फायदा होगा? पता नहीं, इस बारे नहीं पता। नहीं पता। जी। तो मुझे ये बताएं कि अगर आप लोगों की आज सुनवाई नहीं होती, क्योंकि आज दूसरा रोज है, कब तक बैठे रहेंगे? जब तक हमें लीडरान कहेंगे उस टाइम तक। तब तक आप लोग बैठे रहेंगे। लेकिन जी इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आप ये देख सकते हैं कि सख्त बारिश हो रही है और ये भीगे हुए हैं क्योंकि टेंट के अंदर से भी पानी आ रहा है। बहुत ही मुश्किल से ये दूर दराज से इधर एहतजाज के लिए आए हुए हैं। क्या नाम है जी? जफर अली नाम है। कहाँ से आए? मैं सिंध नवाबशाह से आया हूँ, 1200 किलोमीटर दूर कर। 1200 किलोमीटर वाले हमेशा पीपल्स पार्टी को जितवाते हैं, ठीक है? तो पीपल्स पार्टी वालों का ये प्रोजेक्ट है। इस वक्त हुक्मरान देखा जाए तो जरदारी साहब भी मुल्क के हुक्मरान है, तो क्यों नहीं आप लोगों को इंसाफ मिल रहा? हम जरदारी साहब से यही गुजारिश करते हैं कि हम उनके ज़िले से हैं, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हम डेली वेजेस मुलाजिम हैं, जबकि हमें 7-8 साल हो गए ड्यूटी करते हुए। हमारे 30 से 35 हज़ार तनख्वाह है, हमें इधर 20,000 25 हज़ार खर्चा करके आके पहुँचे ताकि हमें अपना हक दिया जाए। जो डेली वेजेस वाला आदमी होता है वो यूटिलिटी स्टोर के कितने अरसे के अंदर पक्का हो जाता है? कम से कम 89 डेज में, 3 मंथ में पक्का होता है। लेकिन हम 8 साल हो गए, हम वही डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं और हमें काम ऑफिस में जो है 16 स्क्वायर का कराया जाता है। मैं वहाँ पे एज IT इंचार्ज हूँ। आप पता हो हमारी जो पर डेज है वेजेस है वो 1000 रुपया है। 1000 रुपये क्या होगा गुजारा? आप डेली वेजेस देखो,
और जबकि 4 संडे हमारा एक मंथ में कटेंगे 24-25 तो हज़ार। आप लोग कभी तनख्वाह के लिए क्यों नहीं बाहर आए? हम तनख्वाह के लिए भी बहुत मरतबा आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अभी तो ये हमारा इदारा ही बंद कर रहे हैं। तो जो आप लोगों की तनख्वाहें वो आप लोग का इदारा ही देता है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है? नहीं, हमारा इदारा ही देता है, क्योंकि हमारा इदारा कमा भी हो ही रहा है, हमें तनख्वाह भी वही देता है। हम गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी बोझ नहीं है। तो अगर आप लोगों की सुनवाई नहीं होती देन आप लोगों का अगला लाएअमल क्या होगा? हम डी चौक में जाएंगे और इंशाल्लाह हम आके अपना लेके रहेंगे, यानी कि जब तक आप लोग को इंसाफ नहीं मिलेगा आप वापस नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। और दूसरी बात ये, जब भी ये नून लीग हुकूमत आती है तो हमारे यूएससी के साथ यही नाइंसाफियां कर रहे हैं। 2018-2017 में भी यही इन्होंने किया था। नहीं जी, इनका ये कहना है कि जब भी नून लीग की हुकूमत आती है तो ये देख लें कि जब भी नून लीग की हुकूमत आती है तो मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी मजहर खुर्शीद। कहाँ से हैं? हम लोग उकाड़ा से हैं। मजहर भाई मुझे ये बताएं कि इतने मसले मसाइल, तनख्वाहें इनकी थोड़ी हैं, फिर जो डेली वेजेस पे लोग लगे हुए हैं वो 20-20 साल पक्के ही नहीं हो रहे, ये इतना सुस्त रवि का शिकार क्यों है ये महकमा? आप अंदाज़ा करें कि ये 1971 में ये महकमा बना था, ठीक है, उससे लेके आज तक कुछ लोगों को 16-16 साल हो गए हैं, कुछ लोगों को 20-20 साल हो गए हैं, ठीक है। हम लोग जो है 2008 में हम लोग भर्ती हुए हैं, 16 साल हमें हो गए हैं, हम लोग अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। इसके अलावा डेली वेजेस हैं जो वो भी हज़ारों की तादाद में हैं। 16-16 साल सर्विस करने के बाद अभी तक हमें हेड हॉक पे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और डेली वेजेस पे हैं। जब आप 16 साल एक महकमे में सर्विस करते हैं तो मुझे आप ये बताएं कि उसके बाद आप किधर जाएंगे? जिनकी उम्रें अब 45 साल या 50 साल हो चुकी हैं उनको कौन सा इधर तो यूथ को नौकरियां नहीं मिल रही, तो जब ये 14,000 बंदा फारिग कर देंगे तो इन्हें कौन नौकरियां दें? बिल्कुल ऐसे है। अब हम जिस उम्र में हैं, किसी की एज 45 साल है, किसी की एज 50 साल है, मतलब अब 45 और 50 लोग हैं सारे। तो इसके बाद ये किधर लोग जाएंगे सारे? गवर्नमेंट ने इनको बंद किया सारा। ऐसे समझे आप कि इनका रोजगार खत्म कर दिया है। इनके बच्चे जो हैं घरों में, इनके फाके हैं बच्चों के, और मसले मसाइल जो हैं इनके, मतलब आप देखें जाके घरों के कि क्या हालात हैं घरों के। इनको ज़रा भी शर्म नहीं आई। ये एक हुक्म दे के प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस महकमे को बंद कर दिया। ये नहीं सोचा कि ये बंद कर रहे हैं हम लोग, इसका कोई इन्हें अल्टरनेट दें, इन्हें कोई मुतबादल दें। 14-15 हज़ार लोग बेरोजगार कर रहे हैं और हमारे साथ जो मुख्तलिफ कंपनियों को जो लोग हैं वो तकरीबन 1 लाख के लगभग लोग हैं। और आप खुद 2007 से यूटिलिटी स्टोर 2008 से हम लोग हैं। तो कितनी बार सवाल आ चुका है इस तरह का पहले इन सालों में जो आपने देखा हो? 2-3 दफा ऐसे हुए हैं, हमने धरने भी दिए हैं, हमने बड़ा स्ट्राइक भी पहले किया, बड़ा कुछ हमने, सुनवाई हुई, कुछ भी नहीं हुआ। इसी डी चौक में 2018 में हम लोग आ चुके हैं। 2020 से लेके 2024 चल रहे हैं, हमें 1 रुपया भी, जितने बजट 4 बजट आए हैं इस दौरान, हमें 1 रुपया भी नहीं मिला। जब तनख्वाहें सरकारी मुलाजमीन की बढ़ती हैं तो उसी रेट के मुताबिक आप लोगों की भी बढ़ती है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी रेट है, हमारी तनख्वाहें उसी हिसाब से बढ़ती हैं। हर साल हमारी तनख्वाहें बजट में बढ़ती हैं, लेकिन इन्होंने 2020 के बाद हमें 1 रुपया भी नहीं दिया। हम मुसलसल एहतजाज करते रहे हैं, स्ट्राइक करते रहे हैं, लेकिन हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ी। तो अगर आप लोगों की आज सुनवाई नहीं होती देन आप लोगों का अगला लाएअमल क्या? हम इधर हैं इंशाल्लाह, जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते इंशाल्लाह हम इधर हैं। बेशक हमें 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, महीना लगे, हमने वापस जाके करना क्या है? हम अपनी कश्तियाँ चला के इधर आए, हम लोग इधर हैं इंशाल्लाह, और उस वक्त तक इधर हैं जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते, हमारा महकमा बहाल नहीं होता, हमारे बकाया जात नहीं मिलते, हमारी तनख्वाहें इंक्रीज नहीं होती, हमें रेगुलर नहीं किया जाता, हम लोग इधर ही हैं। तो अभी तक हुकूमती सतह के ऊपर आप लोगों से मीटिंग के लिए क्यों नहीं कोई बंदा आया? कमेटी इन्होंने बनाई थी हमारे मिनिस्टर की सरबराही में, तो कल हमें पता चला कि मिनिस्टर साहब के जो भाई हैं उनकी डेथ हो गई है। आज एक नई कमेटी बन रही है, 2 बजे तक वो कहते हैं कि ऐलान हो जाएगा। 2 बजे के बाद अगर कोई ठीक लाए अमल नहीं इख्तियार करते या हमारी तरफ नहीं आते डायलॉग के लिए, तो इसके बाद इंशाल्लाह हम अपने लीडरों के कहने के मुताबिक, उनके हुक्म के मुताबिक आगे इंशाल्लाह डी चौक जाएंगे और पार्लियामेंट हाउस तक जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं जी, इनका ये कहने कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम यहीं पे खड़े हैं, और डी चौक जाना पड़े, पार्लियामेंट जाना पड़े तो हम जाएंगे। आप देख सकते हैं। बंद करो यूटिलिटी स्टोर वालों का माशी कत्ल, यूटिलिटी स्टोर वालों का माशी कत्ल, बंद करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए, क्या नाम है?
मैं मोहम्मद सलीम, मैं आया हूँ बसीरपुर से। हम 2008 में इस महकमे में भर्ती हुए थे। हमारी 4 दफ़ा 2020 से सैलरी बढ़ चुकी है। हम 18 घंटे नौकरी करते हैं, लेकिन हमें सैलरी नहीं बढ़ाई गई। आखिर पे हमें एंड पे पता चला है कि आपका महकमा ही क्लोज कर दिया गया। तो आप लोगों का महकमा इतना ज्यादा सुस्त क्यों है? क्यों नहीं वो तनख्वाहें बढ़ाते, जबकि उनका तो अपना बजट है जिसमें से उन्होंने तनख्वाहें देनी? ये गवर्नमेंट की नाअहली है। जब भी नून लीग की हुकूमत आती है ना, हमारे महकमे पे बुरहान ही होता है। आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी आए थे ना डी चौक? हाँ, तब मसला हल हो गया था। वहाँ उन्होंने हमें ना सब्सिडी मिली थी आप लोगों को अरबों रुपए? काफ़ी सब्सिडी दी थी, तो महकमा ठीक चल रहा था, स्टेबल हो गया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन जी इनका ये कहने के तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जब हम आए थे, हमारी बात भी सुनी और हमें सब्सिडी भी मिली, मगर जब से ये नून लीग की हुकूमत आई है तो इन्होंने कहा महकमा ही बंद कर दो। आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है कि काफ़ी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं जो एहतजाज के लिए आए हुए हैं और मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान से आए हुए हैं, KPK से आए हुए हैं, सिंध से आए हुए हैं, बलोचिस्तान से आए हुए हैं, गिलगित से आए हुए हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। क्या नाम है? रियाज अहमद। कहाँ से आए? मैं टंडोदम सिंध से। सिंध से आए? सिंध में तो हमेशा पीपल्स पार्टी को आप लोग जितवाते हैं, पीपल्स पार्टी का ये प्रोजेक्ट है, तो क्यों नहीं आप लोग अपनी क़यादत को ललकार रहे? चीनी को बोला है हमने हमारे साथ हेल्प करो, और अभी खुशी से बैन भी आया है कि इनकी हेल्प की जाए और इसको तो बंद नहीं की जाए। तो क्या लगता है आज आप लोग को इंसाफ मिलेगा? इंशाल्लाह मिलेगा, बहुत उम्मीद है जी, बहुत उम्मीद है। और आप कितने अरसे से यूटिलिटी स्टोर में? जी 2008 से। 2008 जी हाँ। तनख्वाहें जिस तरह बजट में बढ़ती है वैसी आप लोगों की बढ़ती है? जी 2 साल से नहीं बढ़ रही है। 2 साल से बजट तो आ रहा है, 4 साल से नहीं, 4 साल से नहीं आ रहा है। नहीं जी, आपने इनकी बात सुनी कि जी तनख्वाहें भी नहीं बढ़ी। आप देख सकते हैं काफी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद है। आगे जाते हैं और भी काफी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। हमारे सिंधी भाई भी आए हुए, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? गुलजार अली। गुलजार अली, मुझे ये बताएं कि सिंध में तो हमेशा पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, ये प्रोजेक्ट भी पीपल्स पार्टी का था, और इस वक्त अगर हुक्मरान देखे जाएं तो जरदारी साहब हुक्मरानों में ही शामिल होते हैं, तो क्यों नहीं आप लोगों के मसले मसाइल हल हो रहे? जी ये बिल्कुल जरदारी को चाहिए कि एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हम गरीब वर्कर हैं। हमारे को तकरीबन 17 साल हो गए हम डेली वेज पे काम कर रहे हैं, हमारे को अभी तक रेगुलर नहीं किया गया। और जो डेली वेजेस पे बंदा होता है, इनका क्या कानून है? वो कब पक्का होता है, कितने सालों में पक्का होता है? वो सर ये होता है कि 3 महीने के अंदर उनको रेगुलर करना होता है। और वो 17 साल तक बैठा रहता है? जी 17 साल तक हम बैठे हैं, हमारे को रेगुलर अभी तक नहीं किया गया। ये तकरीबन हमारे को 25-30 हज़ार में कहाँ गुजारा होगा, कितनी महंगाई हो गई है, हम बहुत परेशान हो गए, और ऊपर से ये इदारे को बंद करने जा रहे हैं। और अगर आज आप लोग की सुनवाई नहीं होती, देन आप लोग का अगला लाए अमल क्या होगा? जो हमारे सरबराह हैं, लीडरान हैं, वो जो फैसला करेंगे हम उसी पे बिल्कुल आप उसके मुताबिक ये करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद नईम नाम है मेरा। नईम साहब कहाँ से आए? मुल्तान से जी। मुल्तान से आए हैं। क्या कहेंगे कि कब से हैं यूटिलिटी स्टोर में मुलाजमीन आप? मैं 17-18 साल हो गए हमें मुलाजमत करते हुए। 17-18 साल? तो इन 17-18 सालों में कितनी बार यूटिलिटी स्टोर के ऊपर सवाल आ चुका है? कम से कम 2-3 मरतबा आ चुका है। पहले भी इन्होंने बंद करने की कोशिश की है, लेकिन इसी नून लीग की हुकूमत में ही आए? नून लीग की हुकूमत में ही जी। तो सुनवाई अगर आज आप लोगों की नहीं होती, ठीक है, फिर हम यहीं बैठे हैं जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे। इंशाल्लाह हम यहीं बैठे हैं और बैठे रहेंगे। तो मुश्किल नहीं है? रात आपने गुजारी, अभी भी इतनी तेज बारिश हो रही है। जो भी हालात हुए, लेकिन हम यहाँ से अपने मुतालबात बनवा के नहीं जाएंगे। नहीं जी, जीना होगा, मरना होगा, कह रहे हैं धरना होगा, धरना होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है? खालिद अब्बास जनाब। खालिद साहब कहाँ से आए? मैं मुल्तान से आया हूँ जनाब। तो बताएं कब से हैं यूटिलिटी स्टोर में मुलाजिम आप? मैं 2013 से यूटिलिटी स्टोर में मुलाजमत कर रहा हूँ, और ये जो हुकूमत का ज़ालिमाना इकदाम है, इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि देखें 16,000 मुलाजमीन, ये 16,000 मुलाजमीन का माशी कत्ल नहीं है। आप मीडिया के तवस्सुत से मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें BISP का 2 करोड़ 60 लाख घराना रजिस्टर्ड है। 2 करोड़ 60 लाख घराने का मतलब है 7 से 8 करोड़ लोग। पाकिस्तान की 1/3 पॉपुलेशन जो है वो यूटिलिटी स्टोर से मुस्तफ़ीद हो रही है। जो आपकी 1/3 आबादी को हम लोग सर्व कर रहे हैं, ये 2 करोड़ 60 लाख घरानों का भी मसला है। 16,000 घरानों का तो मसला है ही है, 2 करोड़ 60 लाख घराने यतीम हो जाएंगे। उनको राशन कहाँ से मिलेगा? 50% डिस्काउंट पे उनको राशन मिल रहा है यूटिलिटी स्टोर से।
50% डिस्काउंट से। ये हुकूमत सिर्फ 16,000 ख़ानदान का गला काटने नहीं जा रही, ये हुकूमत 8 करोड़ आबादी जो खत्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, आपकी 1/3 आबादी का गला काटा जा रहा है, उनका गला घूंटा जा रहा है। ये इंतहाई जालिमाना इकदाम है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। हम ना सिर्फ अपने मुलाजमीन की जंग लड़ रहे हैं, हम उन 2 करोड़ 60 लाख घरानों की जंग लड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान की 1/3 आबादी की जंग लड़ रहे हैं, और ये जंग खत्म नहीं होगी। हम कहना चाहते हैं उनको, सुन लो, हम बैठे हैं यहाँ पे, हमारे हौसले ये बारिश नहीं बस कर सकती, हम बैठे रहेंगे और अपना हक लेके जाएंगे। इनका बाप भी देगा, इनका बाप भी देगा। ये 8 करोड़ घरानों का मसला है। तो मुझे ये बताएं कि आप कल रात से यहाँ पे मौजूद है, जिस वक्त आपको ये ऑर्डर मिल रहे थे कि जी 2 हफ्तों में बंद कर दें, तो आप लोगों को कोई ऐसी चीज़ मिली कि जी आपके साथ मुआहदा किया जाए कि आप लोगों को गोल्डन शेक हैंड दिया जा रहा है या आप लोगों को पेंशन दी जा रही है, ऐसी कोई बात हुई? ये हुकूमत की तरफ से टोटली एक बदनीति है। मेरी बात सुने, आप मीडिया के दोस्त भी इसको बखूबी जानते हैं कि अभी कुछ अर्सा पहले ही, अभी 3-4 दिन पहले ही तो आप सुन रहे थे कि 60 अरब का पैकेज दिया जा रहा है यूटिलिटी स्टोर के थ्रू उन गरीब लोगों को। तो फिर 2 दिनों में ऐसी कौन सी कयामत आई कि 2 दिन के अंदर ही अंदर सारा सिनेरियो चेंज हो गया। मैं बरबला आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, इस पे हुकूमत की एक करीबी कारोबारी शख्सियत है जिसकी बदनीति है, जो इस इदारे को खरीदना चाहती है। ये इनकी यही बदनीति है, और ये मुलाजमीन को घर बेचकर ये हमारे सांसों पे कब्जा करना चाहते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये मुलाजमीनों को बेच के औने पौने उस अपनी कारोबारी शख्सियत को बेच दिया जाएगा। 8 करोड़ लोगों के घरानों का कत्ल कर दिया जाएगा। इनकी नीयत यही है, लेकिन हमारे हौसले पस्त नहीं है, इतनी आसानी से नहीं। ये अगर डरना होगा, ये अगर हमारे मुतालबात नहीं मानते, जैसा कि हमारे कायदीन ने डेडलाइन दे दी है, हम इसको देख रहे हैं। आज इंशाअल्लाह अगर ये हमारे मुतालबात नहीं मानते तो हमारी अगली मंजिल डी चौक है। किसी सूरत नहीं रुकेंगे, किसी सूरत नहीं रुकेंगे, तैयार हैं इंशाअल्लाह। वर्कर का हौसला बुलंद है। बहुत शुक्रिया। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? इसरार फरीद चिश्ती। जनाब कहाँ से हैं? मुल्तान से। मुझे बताएं कब से है यूटिलिटी स्टोर में? मैं 92 से। 92 से? जी जी। तो कितनी बार सवाल आ चुका है, आपकी तो सारी जिंदगी गुजर गई यूटिलिटी स्टोर में। बिल्कुल ऐसे ही है। इस महकमे पे तकरीबन को 2-3 मरतबा इस तरह का हुआ है, और मोस्टली ये नवाज शरीफ जो हुकूमत है नून लीग के दौर में मोस्टली होता है। अगर ये इदारा बंद होता है तो सवाए आप लोगों की गाड़ियों के और बिल्डिंग के अलावा तो और कुछ भी नहीं। अब मेरी एक रिक्वेस्ट सुने, इनकी नज़र ही हमारी प्रॉपर्टी पे है। हमारे जो इदारे की प्रॉपर्टी है वो तकरीबन 100 अरब के करीब है। टोटल जो इनकी नज़रें उस प्रॉपर्टी पे, ना कि हमारे साथ इनको कोई गर्ज नहीं है। ये तो मजदूर का मुआशी कत्ल करने जा रहे हैं। मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ, जैसा कि आपने पूछा भाई से कि पीपल पार्टी की गवर्नमेंट है, अगर पीपल पार्टी कोई एक भी बयान देती तो ये कभी हमारा महकमा बंद होने ना जाता। 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस महकमे की बुनियाद रखी। टोटली 10 लाख रुपए से ये महकमा, उन्होंने 10 लाख रुपए इस महकमे के लिए दिया, और आज अल्लाह के हुक्म से 5400 स्टोर हमारे महकमे के हैं। इन मजदूरों की मेहनत से ये महकमा बना है। इन मजदूरों ने अपना खून पसीना एक किया है। हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 1 रुपया भी सैलरी की मद में नहीं देती। आप लोगों का अपना फंड होता है? हमारा अपना फंड होता है। हमारे जो मजदूर हैं, जो मेहनत करते हैं, जो सेल करते हैं, उससे हमारा जो है रेवेन्यू जनरेट होता है और हमें तनख्वाहें मिलती हैं। आप ये बताएं पूरे पाकिस्तान में कौन सा ऐसा इदारा है कि सालाना 25 अरब रुपया टैक्स की मद में इनको दें? इनकी ये बदनीति है। हम इंशाल्लाह इनकी बदनीति कभी भी पूरी नहीं होने देंगे अल्लाह के हुक्म से। ये जब भी लोग आते हैं, जब भी हमारे ऊपर मुसल्लत होते हैं, ये मजदूर का ही गला दबाते हैं, ये मजदूर का ही मुआशी कत्ल करते हैं। हम इंशाल्लाह ये कभी भी नहीं होने देंगे। आप लोगों ने आज के दिन की डेडलाइन दी, अगर आज भी सुनवाई नहीं होगी कल से आप डी चौक पे जाएं। ये डेडलाइन, क्योंकि वहाँ पे काबीना का इजलास चल रहा था, उनके साथ कोई ये कंप्रोमाइज़ हो रहा था कि हम आपके मुतालबात मानने के लिए तैयार हैं। हमारा एक ही 1 पॉइंट एजेंडा है कि हमारे महकमे का नोटिफिकेशन वापस किया जाए, और हमारे किसी भी मजदूर वर्कर को, चाहे वो डेली वेजेस है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे है, हम इंशाल्लाह किसी सूरत भी एक बंदे को नहीं निकालने देंगे। हमारी ये आखिरी डेडलाइन है। और हमारी पीपल पार्टी से स्पेशली आसिफ जरदारी साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो हुकूमत का हिस्सा है, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो इन एक्शन हो, वो इसके लिए हमारी मदद करें, क्योंकि वो उनका ही इदारा ये बनाया हुआ है। तो अगर पीपल पार्टी हमारा साथ खड़ी होती है, हमें सपोर्ट करती है, तो ये इंशाल्लाह इदारा कहीं नहीं जाने वाला। अल्लाह के हुक्म से ये जितने भी 14,000 मुलाजमीन आए हैं, ये ऐसे जाने वाले नहीं हैं। ये इनके बच्चों का रोज़गार है, इनके बच्चों का मुस्तकबिल का है।
फैसला हम खुद करेंगे, इनको इंशाल्लाह नहीं करने देंगे अल्लाह के हुक्म से। जाते जाते जितने आपके यहाँ भाई मौजूद हैं, आए हुए हैं, ठीक है, उन्हें हौसले के लिए कुछ कहना चाहेंगे तो कह दें। मैं कहना चाहूँगा, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन जी आज दूसरा रोज़ है, जितने यूटिलिटी स्टोर के यहाँ पे मुलाजमीन मौजूद हैं शदीद मुश्किल में भी हैं, क्योंकि बारिश भी आ रही है और इनका ये कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम वापस नहीं जाएंगे। और अगर हमारी आज सुनवाई ना हुई तो कल हम लोग डी चौक में जाएंगे, नेशनल असम्बली के बाहर जाएंगे और हर जगह अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। और जब तक हमारे हकूक हमें नहीं मिलते हम लोग वापस नहीं जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।